2021 का 7वां मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जिसमें राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए। कल के मैच में तो हार के जीत गए विराट कोहली और बन गए बाजीगर। देखना है आज कौन जीत हासिल करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स के पिछले मैच में दोनों ओपनर्स शानदार शुरुआत दिए थे, लेकिन इस मैच में खराब शुरुआत रहा। पृथ्वी शॉ केवल 2 रन बनाकर जयदेव की गेंदबाजी में डेविड मिलर को कैच देकर आउट हुए। शिखर धवन भी केवल 9 रन बनाकर जयदेव की गेंदबाजी में संजू सैमसन को कैच देकर आउट हुए। तीसरे स्थान पर आए अजिंक्य रहाणे भी टिक नहीं पाए और वे केवल 8 रन बनाकर जयदेव के ही गेंदबाजी में उन्हीं को कैच देकर आउट हुए। कमाल की गेंदबाजी जयदेव द्वारा। शिखर धवन के बाद उतरे ऋषभ पंत शानदार खेल खेलकर अपना अर्धशतक पूरा करके 32 गेंदों में 51 रन बनाकर रन आउट हुए। 5वें स्थान पर उतरे स्टोइनिस बिना कोई रन बनाए मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी में जॉस बटलर को कैच देकर आउट हुए। 6ठे स्थान पर उतरे ललित यादव अच्छी बल्लेबाजी करके ऋषभ पंत के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे 24 गेंदों में 20 रन बनाकर क्रिस मॉरिस की गेंदबाजी में तिवाटिया को कैच देकर आउट हुए। पंत के विकेट गिरने के बाद उतरे टॉम करन अच्छी बल्लेबाजी करके 16 गेंदों में 131.25 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके की मदद से 21 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी में फोल्ड आउट हुए। ललित यादव के बाद उतरे क्रिस वोक्स टॉम करन के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे 11 गेंदों में 136.36 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके की मदद से 15 रन बनाकर अजय रहे। टॉम करन का विकेट गिरने के बाद उतरे रविचंद्रन अश्विन केवल 7 रन बनाकर रन आउट हुए और रबाड़ा 4 गेंदों में 1 चौके की मदद से 9 रन बनाकर अजय रहे। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों में चेतन साकारिया द्वारा इनिंग्स का शुरुआत, जो कि पिछले मैच के बाजीगर रह चुके, लेकिन इस मैच में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। उन्होंने अपने 4 ओवर में 8.25 इकोनॉमी रेट के साथ 33 रन दिए। जयदेव उनादकर जबरदस्त गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 15 रन दिए। उन्होंने 3 विकेट चटकाकर दिल्ली कैपिटल्स को झटका दिया। क्रिस मॉरिस अच्छी गेंदबाजी करके 3 ओवर में 9 इकोनॉमी रेट के साथ 27 रन देकर 1 विकेट लिए। मुस्तफिजुर रहमान शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए। रियान पराग पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी किए थे, लेकिन इस मैच में कुछ प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे 2 ओवर डाल के 8 इकोनॉमी रेट के साथ 16 रन दिए और राहुल तिवाटिया 3 ओवर में 9 इकोनॉमी रेट के साथ 27 रन दिए। जयदेव उनादकर जबरदस्त गेंदबाजी करके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का विकेट लेकर दिल्ली कैपिटल्स को पीछे रखे। वे अपने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट चटकाए, वो भी 3.75 इकोनॉमी रेट के साथ, और उनके शिकार बने पृथ्वी शॉ, शिखर धवन और रहाणे। ऋषभ पंत शुरुआत से ही धीमी गति से खेल रहे थे। वे शानदार खेल खेलकर ललित यादव के साथ 51 रनों की साझेदारी निभाकर अपना अर्धशतक पूरा करे। वे 32 गेंदों में 159.38 स्ट्राइक रेट के साथ 9 चौके की मदद से 51 रन बनाकर रन आउट हुए। मुस्तफिजुर रहमान शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 7.25 इकोनॉमी रेट के साथ 29 रन देकर 2 विकेट चटकाए और उनके शिकार बने स्टोइनिस, जिनको उन्होंने 0 पर आउट किया। साथ ही टॉम करन का भी विकेट लेकर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को आगे बढ़ने से रोक दिए। ललित यादव अच्छी बल्लेबाजी करके 24 गेंदों में 83.33 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके की मदद से 20 रन बनाकर क्रिस मॉरिस की गेंदबाजी में राहुल तिवाटिया को कैच देकर आउट हुए। वे ऋषभ पंत के साथ 51 रनों की साझेदारी बनाए। वे बहुत मुसीबत समय पर आए और पंत के साथ अच्छी साझेदारी बनाकर टीम स्कोर को आगे बढ़ाए। 148 रनों का लक्ष्य को पीछा करने उतरे राजस्थान रॉयल्स का भी शुरुआत खराब रहा। जॉस बटलर केवल 2 रन बनाकर क्रिस वोक्स की गेंदबाजी में ऋषभ पंत को कैच देकर आउट हुए।
मनन वोहरा भी मैदान पर ज्यादा देर नहीं टिक पाए। वे भी केवल 9 रन बनाकर क्रिस वोक्स की ही गेंदबाजी में रबाड़ा को कैच देकर आउट हुए। तीसरे स्थान पर उतरे संजू सैमसन, जो कि पिछले मैच में अपने बल्ले का जादू दिखाए, लेकिन इस मैच में केवल 4 रन बनाकर रबाड़ा के गेंदबाजी में शिखर धवन को कैच देकर आउट हुए। शिवम दुबे भी केवल 2 रन बनाकर आवेश खान की गेंदबाजी में शिखर धवन को कैच देकर आउट हुए। 5वें स्थान पर उतरे डेविड मिलर शानदार खेल खेलकर पारी को संभालते हुए खेल रहे थे। वे अपना अर्धशतक पूरा करके 42 गेंदों में 62 रन बनाकर आवेश खान की गेंदबाजी में कैच आउट हुए। रियान पराग केवल 2 रन बनाकर आवेश खान की गेंदबाजी में शिखर धवन को कैच देकर आउट हुए। 7वें स्थान पर उतरे राहुल तिवाटिया डेविड मिलर के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे 17 गेंदों में 111.76 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके की मदद से 19 रन बनाकर रबाड़ा की गेंदबाजी में ललित यादव को कैच देकर आउट हुए। राहुल तिवाटिया के बाद उतरे क्रिस मॉरिस शानदार खेल खेलकर केवल 18 गेंदों में 36 रन बनाकर खेल को पलट दिए और जयदेव क्रिस मॉरिस के साथ शानदार साझेदारी निभाकर 7 गेंदों में अजय रहकर 157.14 स्ट्राइक रेट के साथ एक छक्के की मदद से 11 रन बनाए। इसी के साथ इस रोमांचक मैच में राजस्थान रॉयल्स 3 विकेट से जीत हासिल किए। वे भी कल के मैच की तरह हारते हारते जीत गए। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत किया। क्रिस वोक्स एक ही ओवर में 2 विकेट लिए और वे 4 ओवर में 22 रन दिए। वही आवेश खान जबरदस्त गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट चटकाए। केगिसो रबाड़ा भी अच्छी गेंदबाजी करके 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए। रविचंद्रन अश्विन अपने 3 ओवर में 4.67 इकोनॉमी रेट के साथ 14 रन दिए। टॉम करन 3.4 ओवर में 9.55 इकोनॉमी रेट के साथ 35 रन दिए और स्टॉइनिस 1 ओवर डाल के 15 इकोनॉमी रेट के साथ 15 रन दिए। क्रिस मॉरिस शानदार बल्लेबाजी करके 18 गेंदों में 200 स्ट्राइक रेट के साथ 4 छक्के की मदद से 36 रन बनाकर अजय रहे। वे जयदेव के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे आखिरी ओवर में डू और डाई का माहौल बनाकर मैच के रुख को बदल दिए और मैच जिताने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। डेविड मिलर शानदार बल्लेबाजी करके अकेले पारी को संभालते हुए खेल रहे थे। वे 43 गेंदों में 144.19 स्ट्राइक रेट के साथ 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 62 रन बनाकर आवेश खान की गेंदबाजी में ललित यादव को कैच देकर आउट हुए। वे राहुल तिवाटिया के साथ 48 रनों की साझेदारी निभाए। आवेश खान शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 8 इकोनॉमी रेट के साथ 32 रन देकर 3 विकेट चटकाए और उनके शिकार बने शिवम दुबे, रियान पराग और डेविड मिलर। क्रिस वोक्स शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 5.50 इकोनॉमी रेट के साथ 22 रन देकर 2 विकेट लिए। उन्होंने पहले ओवर में ही दोनों ओपनर्स का विकेट लेकर राजस्थान रॉयल्स को बहुत बड़ा झटका दिया।